हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में मैं उस कंपनी या उस आईपीओ के बारे में बात करूंगा जिसमें लेट राकेश झुनझुनवाला की वाइफ रेखा झुनझुनवाला ने भी इन्वेस्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टाइल बाजार आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ जो बजाज स्टाइल आईपीओ के नाम से मार्केट में लिस्ट होने वाली है। तो ये कंपनी आपका जो शॉपिंग मॉल्स है वो बनाती है और उसमें आपको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कपड़े खरीद कर अपने मॉल्स के थ्रू ये बेचती है। तो इससे होता क्या, इससे एक कॉस्ट आपकी बचती है, जैसे रिटेलिंग की हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की हो, फिर आपका कंज्यूमर कॉस्ट हो गई, ये सब जो बचता है इससे सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाया, अपने मॉल में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और लगा दिया। तो ये कंपनी आपका एक नीश सेगमेंट में काम करती है, प्लस ये आपका जो मिडिल क्लास ओरिएंटेड में काम करती है, मिडिल क्लास पीपल्स के लिए काम करती है। तो इनके कपड़े का जो रेंज होता है वो ऐसे बहुत हाई नहीं होता, मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। और प्लस ये जहाँ पे ये अपने स्टोर्स ओपन करती है वो थोड़े एरिया से अर्बन एरिया के साइड ज़्यादा यूज़ करती है, ना कि आपका अच्छे सिटीज़ में ये कम ये ओपन होती है। तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा इस स्टाइल में, क्योंकि सभी लोग जाते हैं मॉल्स आपका परचेज करने के लिए। आजकल मॉल्स में ही ज़्यादातर लोग शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, ना कि लोकल मार्केट से। तो चलिए दोस्तों, इस आईपीओ की पूरी एनालिसिस करते हैं, चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। तो बजाज स्टाइल रिटेल लिमिटेड जो है 2013 में बनी थी। ये कंपनी है फैशन रिटेलर ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल, जो मेन इनका लोकेशन है वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा है। द कंपनी ऑफर अपैरल फॉर मेन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, इन्फेंट एंड जनरल मर्चेंडाइज सच एज नॉन अपैरल एंड होम फर्निशिंग प्रोडक्ट। तो जनरल मर्चेंडाइज भी बेचती है, जैसे आप कह लीजिए सोप हो गया, साबुन हो गया, ये सब चीजें। और फर्निशिंग में आपका जो लैंप होते हैं, ये सब जो होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बेचती है। द कंपनी focus on providing a family-oriented shopping experience, offering a quality product and striving to offer every Indian stylish merchandise at an affordable price। तो इनके प्रोडक्ट जो है काफ़ी क्वालिटी अच्छी होती है इसकी प्रोडक्ट में, और प्राइस भी उनका आपका अच्छा होता है क्योंकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही बाय करते हैं। As of March 31, 2024, the store averaged is 9,046 square feet and were staffed by trained and employed to enhance customer experience। The company operates in Odisha, Bihar, Assam, Jharkhand, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tripura and Chhattisgarh। As of March 31, 2024, the company has expanded across 9 states and operated 162 stores। इसके total number of जो store है वो 162 है। As of March 31, 2024, the company had an in-house marketing team consisting of 30 personals। The company has a strong designing and merchandise team of 57 personals who have experience understanding and sensing the regional preferences of its target customer। They work to provide the customer with the latest market trend though their experience in the retail and textile industry। ठीक है, तो ये अपने एक्सपीरियंस से ये रखे हुए हैं फैशन डिजाइनर्स जो इनके टारगेटेड ऑडियंस को चेक करते हैं। जो आज देखते होंगे इस गूगल में मार्केटिंग होता है, उसके थ्रू इनको पता चलता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से ये फैशन बनाते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं। तो ये आईपीओ का डेट जो ओपन है 30 अगस्त को हो रहा है। लास्ट डेट इसका जो है 3 सितंबर है अप्लाई करने का। ठीक है, फेस वैल्यू आपका 5 रुपए पर शेयर है। प्राइस बैंड इसका 370 से 389 पर शेयर रखा गया। लॉट से 38 शेयर है। ठीक है, टोटल इशू इसमें आपका 834 करोड़ का हो रहा है, जिसमें फ्रेश इशू आपको 148 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल 686 करोड़ का होता है। तो मतलब आप समझिए फ्रेश इशू इसका कम है ऑफर फॉर सेल से, एंड ऑफर फॉर सेल का जितना भी पैसा सीधे प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि प्रमोटर्स क्यों इससे अपना ज्यादातर सेलिंग करवा रहे हैं, अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। अगर वो उनको पता है कि ये बहुत अच्छी कंपनी हो रही है तो क्यों मैं इतना ज़्यादा पैसा इस कंपनी से निकाल रहा हूँ आईपीओ के थ्रू ये 686 करोड़ सीधे प्रमोटर्स के पास जाएगा। ठीक है, अगर टाइमलाइन की बात करें तो ये फ्राइडे को ओपन हो जाएगा, 30 अगस्त को क्लोज हो जाएगा, 3 सितंबर को अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा, वेडनेसडे को इनिशिएशन ऑफ रिफंड 5 तारीख को हो जाएगा। लिस्टिंग डेट आपका 6 सितंबर है। ठीक है, तो इसके जो एंकर इन्वेस्टर डिटेल में अगर बात करें तो इसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस है, व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड है, बंधन बैंक है, एलआईसी है एंड एक्सेट्रा। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का इसमें इनफ्लो जा रहा है। पर ये आपका जो है रेखा झुनझुनवाला बैक्ड है, मींस राकेश झुनझुनवाला की एक्स वाइफ। तो ये एक सोचने वाली बात है, इतने बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो क्या इतने बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाए हुए हैं, तो क्या ये आईपीओ आया गया है उनको एग्जिस्ट कराने के लिए, ये भी एक सोचने की बात है। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी ने टोटल इनकम किया था आपका 561 करोड़ का, जिसमें से लॉस रहा है इनका 2 करोड़ के आसपास का। FIS 2022 में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने टोटल इनकम किया था 794 करोड़ का। ठीक है, उसमें से अगर आप देखा जाए तो आपका जो का प्रॉफिट था ये 510 करोड़ का हुआ है। और FIS
2023 में अगर देखा जाए तो इन्होंने इनकम किया था 982 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट इन्होंने किया था 21 करोड़ का। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के जो ट्रेंड है वो लॉस से काफी ज्यादा मल्टीफोल्ड प्रॉफिट में भी आई है। तो अगर ये भी एक सोचने वाली बात है कि यार कंपनी प्रॉफिटेबल आई है तो दिखाने के लिए आई है कि भाई आईपीओ आ रहा है, उससे पहले मैं कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दूं, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सब चीजें तभी होती है जब ऑफर फॉर सेल ज्यादा होता है। तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है। द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ कंटिन्यूइंग ट्रेंड्स इन कमिंग ईयर, तो कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। For the last 3 fiscal year, the company has posted an average EPS of ₹1.61। आपका EPS इसमें वो किया है, पोस्ट किया है 1.61 का, तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत बड़ा आपका EPS नहीं है। एंड एवरेज रिटर्न ऑन नेट वर्थ इनका 5% रहा है। द इशू प्राइस एट बुक वैल्यू ऑफ 12 टाइम्स, इसमें ज़्यादा बुक वैल्यू से ज़्यादा कर रहा है। एंड इट्स NAV इज ₹30, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका बुक वैल्यू से ज़्यादा ये पोस्ट कर रहे हैं अपने इशू प्राइस इनका, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो इसका पी जो निकल कर आ रहा है, इफ वी अट्रीब्यूट FY24 एनुअलाइज्ड अर्निंग इट्स पोस्ट IPO फुली डिल्यूटेड पेड अप इक्विटी कैपिटल देन द आस्किंग प्राइस एट PE ऑफ 132, तो जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें दो ही कंपटीटर है इसके, वी मार्ट है और डी मार्ट है, ठीक है। तो वी मार्ट डी मार्ट यही दो बहुत मेन कंपटीटर है जिनका पी आपका इससे कम है, ठीक है। 121 के पी पे, वो भी ज्यादा पी है कंपैरेटिवली, मैं बात कर रहा हूँ, वो 121 पे है, ये 132 पे, तो इसका पी तब भी ज्यादा है, ठीक है। द कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ, इसमें 1.43% का प्रॉफिट मार्जिन है माइनस में FY22 में, और 23 में ये 0.64 हुआ, और 24 में अगर देख लिया जाए तो 2.23 का प्रॉफिट मार्जिन हुआ। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 6% है, जो है FY22 में अगर देखा जाए तो वहां से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24 में बहुत ज्यादा हुआ। FY22 में 6.59% था कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर देखा जाए तो FY24 में ये इसका आपका 8.39% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? कंपनी पर्पसेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीडिंग टुवर्ड द फंडिंग फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या है? तो प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ सर्टेन ऑन द आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो इसका जो भी 132 करोड़ का फ्रेश इशू कर रहे हैं, ये जनरली इनका लोन्स में जो भी बोरिंग है उस पे जाएगा। बाकी जो इन्होंने जो 686 का दिया है उसमें जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लिख दिया है, तो वो पैसा सीधे आपका प्रोमोटर्स के पास आने वाला है, ठीक है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो इनका प्रॉफिट मार्जिन 2.23 का है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखा जाए कंपनी ट्रेड कर रही है 132 का पी मांग रही है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कुछ है ही नहीं। तो क्या देखकर इसको किया जाए? प्लस डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.76 है, ऑलमोस्ट 1 के पास है, तो ये भी कंसिडर वाली बात है कि डेप्थ इनके पास बहुत ज्यादा है, तो इसी को चुकाने के लिए बोरोइंग कर रही है, ठीक है। बाकी आपको मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी बता दिया 10.74 का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% का है करंट में। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑफ नाउ जो है 1 सितंबर ये 95 का चल रहा है, ठीक है। तो 95 का चला तो ऑलमोस्ट 24% का है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि स्पाइक हुआ था बीच में, फिर देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम वही फ्लैट और नीचे चला है, तो बहुत ज्यादा इसको वो नहीं मिल रहा, ठीक है, पुश नहीं मिल रहा, लोग इससे ज्यादा वो नहीं है, खुश नहीं हुए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी की बात करें तो कंपनी इमर्जिंग फैशन रिटेलर इन नॉर्थ and eastern region with the 162 store. After suffering a setback of FY22 following the pandemic, it marked growth in top and bottom line with the improved margin as is following efficient cost control model for its operation based on FY24 earning. The issue appear extra price. There is no harm in skipping this pricey bet. इसका एक और रीजन है, क्योंकि आपका रिटेलर में एक स्टडी हुई थी, रिटेलर में सबसे ज्यादा जो रिटेल सेगमेंट में फैशन में जो मेजर कंपनियां हैं, ट्रेंड हो गई, ये सब अब उसने मार्केट शेयर को करके रखा हुआ है। तो लोग जनरली आपका बजट फ्रेंडली से ज्यादा अच्छा प्रीफर करते हैं। थोड़ा सा लोगों के अंदर है एक, अगर देखा जाए तो शो ऑफ का भी तरीका है, तो ये कह लीजिए, इसलिए मेजर सेगमेंट उनके हाथ में है, तो इसमें कॉम्पिटिट करना थोड़ा मुश्किल भी है। तो और दूसरी बात, इसका पी बहुत ज्यादा है, तो ये हो सकता है कि ओपन होते ही गिरे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, आप इसको अवॉइड करो, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसमें नेगेटिव कमेंट भी दिए हैं, ठीक है। बहुत से ने बोला है कि इसको अप्लाई मत करिए, बट मार्केट में अगर जो चीज़ खराब चल रही है तो हो सकता है वो फ्यूचर में जाके अच्छी हो जाए,
ऐसा कोई नहीं कह सकता। बहुत लोग बोले नहीं अप्लाई करिए, क्या पता वो बहुत सुपर लिस्टिंग हो जाए, बट स्टिल आप ट्रेंड के साथ जाइए। अगर बोल रहे हैं तो अवॉइड करिए, कोई ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है पैसा लगाने की। अगर नीचे आएगा तो आप जरूर से इसको खरीद सकते हो, क्योंकि ग्लीश अच्छे सेगमेंट में काम करे जिसमें प्रॉफिटेबल अगर मार्केट होती है, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, इस एनालिसिस को ऑन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा स्टार्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।